नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। हमारे साथ हैं लवीना जी वन्स अगेन। पहले तो नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार, थैंक यू सो मच आदि। थैंक यू। आज बात करेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ की कि चाइना को ऑफ ऑल द थिंग्स अल-कायदा से एक थ्रेट आया है कि भैया आप तैयार हो जाओ हमारे यहाँ के लिए। ये बड़ी-सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अल-कायदा चाइना मतलब चाइना ने क्या बिगाड़ा अल-कायदा का मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा बट जो भी कह लो, कह रहा है भैया मैं आ रहा हूँ। एंड चाइनीज़ की तरफ से कोई ऑफ़िशियल रिएक्शन आया नहीं है, बट आई हैव इनकी वेबसाइट्स पे जाके इनके जो ब्लॉगर्स हैं, इन्होंने काफ़ी जगह पे लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ सीरियस थ्रेट द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक अप क्योंकि जो लोग जानते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान और इस रीजन में काम करा है या इस रीजन के बारे में पढ़ा है, उनको पता है व्हाट इज़ अल-कायदा, व्हाट इज़ गोना हैपन। तो क्या-क्या सिग्नल्स आए हैं, बात करते हैं। व्हाट डू यू से अल-कायदा? आई डू बिलीव इट वाज लिटिल सरप्राइजिंग कि ये जो ब्रांच है अल-कायदा की अरेबियन पेनिनसुला ब्रांच है, ये थ्रेटन करनी है, वरना अल-कायदा की एक और ब्रांच है इस्लामिक मगरेब राइट, करके जो नॉर्दर्न अफ्रीका वहाँ पे बैठती है, वो तो हमेशा इसको चाइना को थ्रेटन करते हैं एंड ऑफ कोर्स द इशू इज उइगर मुस्लिम्स। तो या अल-कायदा का जो बिगर सेंट्रल ब्रांच है वो भी बोलते हैं कि आप जो उइगर्स के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। इंटरेस्टिंगली सीरिया में जो ईटीआईपी है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, और व्हाट वाज अर्लियर तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट टीआईएम, वो उइगर्स की वजह से चली है। एंड माय गॉड, जब 2023 2024 में इनके वीडियोस आए थे, तब मुझे आई स्टार्टेड टेकिंग देम सीरियसली। ईटीआईपी इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद अल कायदा, तो इट मेक सेंस टू मी कि अल कायदा वुड टेक अप दिस इशू। ईटीआईपी का कभी कोई भी, इंटरनेट में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, दे कैन गो एंड चेक इन लोगों ने कितनी कैसी इनकी वीडियोस आती हैं। इनके बंदे फुल गियर में, दे आर लाइक प्रॉपर मिलिट्री, एंड दे मैनेज टू हेल्प। जो सीरिया जब गिरी थी ना ईटीआईपी, दे अटैक्ड दमास्कस, तारतुस। तारतुस में रशियंस बैठे हुए हैं, रशियंस को भी इनको इन्होंने टेक ऑन किया है, बट ऑब्वियसली डिड नॉट एस्केलेट बिकॉज तारतुस से ये लोग रशियंस तब ऑलरेडी लिबिया मूव कर रहे थे, तो डिड नॉट एस्केलेट। अगेन इदलिब, ऐसी जगहों पे ईटीआईपी जो उइगर की जो ये ग्रुप है, इस्लामिक तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी जो है, इन्होंने अटैक किए एंड दे वन ऑल ऑफ इट। या तो चाइना वाज विटनेसिंग ऑल दिस, एंड चाइना वी ऑल नो वाज प्रो असाद। तो जब असाद की गवर्नमेंट गिरी, तो चाइना को भी पता था अब ईटीआईपी जो यहाँ पे है, ईटीआईपी फ्रॉम व्हाट आई नो हैज अबाउट 3000 टू 5000। 5000 इज अ बिग नंबर, बट इसके अलावा इनके काफी सिविलियंस भी मूव हुए थे, उइगर्स, क्योंकि चाइना में तो अटैक होते रहते हैं उइगर्स के, या फिर गवर्नमेंट इनको उठा के इनको, वी नो व्हाट गवर्नमेंट डज टू उइगर्स। सो उइगर्स स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ चाइना, शिनजियांग, एंड ये लोग सीरिया में आ गए थे। लॉट ऑफ उइगर्स एक्चुअली लिव इन सीरिया। तो इन सबको चाइना नोज दे विल बी यूज्ड अगेंस्ट चाइना again in the war that will start in a year or two. And as I see it, the coming wars will not be just conventional wars. इसका एक एग्जाम्पल हमने रशिया में देखा है। रशिया में क्या किया इन लोगों ने, इंटरनल एजेंसीज, इंटेलिजेंसीज को बिजी रखा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे आइसिस के अटैक से। एंड आइसिस, खुरासान प्रोविंस वाज द मेन प्रॉब्लम दैट रशिया इज फेसिंग। इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज को बिजी रखा, ऑफ कोर्स वॉर की वजह से एक्सटर्नल एजेंसीज भी बिजी हैं। सेम विल हैपन इन चाइना। चाइना को इंटरनली डिस्टेबलाइज करेंगे, और चाइना को पता है उइगर, शिनजियांग, बिकॉज शिनजियांग इज सच अ बिग प्रोविंस, उनको लॉजिस्टिक इश्यूज वहां पे प्रॉब्लम होती है, ऊपर से उइगर्स, अब अलकायदा का थ्रेट। दिस इज वेरी बैड टाइम फॉर चाइना, द वेरी बैड टाइम फॉर चाइना। जस्ट 2 weeks ago आई थिंक वी वर डिस्कसिंग कि कैसे 5 चाइनीज मारे गए थे अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पे। वहां पे तालिबान की वजह से मर रहे हैं कि आइसिस आइसिस ने तो ऑफिशियली एक अटैक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। तो यू हैव आइसिस अगेंस्ट चाइना, यू हैव अलकायदा अगेंस्ट चाइना, you have rest of the Western world against China. Now India is also against China. So China is in a bad spot.
So Al-Qaeda का threat only adds to that. And मैं again, I'll go back to what I was saying. ये जो particular जो इस हफ्ते जो threat आई है, अरेबियन पेनिनसुला से आई है. और ये लोग चाइना के अगेंस्ट ऐसा सच बोलते नहीं थे. और वी ऑल नो यमन में हुतीज को चाइना से काफी फंडिंग मिलती है, उनसे ड्रोन्स, डुअल यूज टेक्नोलॉजी मिलती है. पहले ये हुतीज और ये जो अलकायदा के अरेबियन प्रोविंस पेनिनसुला वाले थे, ये लोग आपस में लड़ते थे. वेरी रिसेंटली दे मेड पीस and they were not targeting the Chinese. Now suddenly AQAP has come up again. तो शायद उनकी हुती से दोबारा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, तभी ये लोग वापस चाइना पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. अलकायदा के दूसरे ब्रांचेस ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, बट आई एम सरप्राइज दिस इज कमिंग फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला, व्हिच मींस रेड सी विल आल्सो बिकम अ प्रॉब्लम फॉर चाइना, जहां से चाइना के शिप्स को हुतीज टारगेट नहीं करते थे. दैट इज तो द आई मेन बिल गेम. यस, आई बिलीव अब वो भी यहाँ से रेड सी उनको प्रॉब्लम हो जाए, चाइना के लिए प्रॉब्लम होने लगेगा. द होल गेम इज टू ब्लॉक द ऑयल सप्लाईज टू चाइना. तो अगर आप वेनेजुएला का देखो, वहां पर ब्लॉक कर रहे हैं. ईरान के साथ दे प्लानिंग टू ब्लॉक. ट्रू ट्रू. पाकिस्तान Hormuz, सीपी yeah, Strait of on. Hormuz has been such an issue ठीक है. for देन them. यू आल्सो लुक एट CMEC जो म्यांमार के अंदर है, वहां पर भी घुसे हुए हैं. Yes, yes. Right? The whole game is to stop the oil. But coming back, you also mentioned ISIS-K ने भी threat मारी थी इनको. Now ISIS-K is मारा the था. They हाँ, attacked. They actually took the responsibility. Yes. तो ये तो पाकिस्तानी आर्मी के टट्टू हैं. Yes. तो पाकिस्तानी आर्मी is attacking Chinese interests. यहाँ पे दो डुएल ये है, ETIP, ये जो उइगर मुस्लिम पार्ट, ये जो है उइगर्स की ग्रुप है ETIP, ये पाकिस्तान में ही बनी है. Yeah. 1990s में ये तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट ये पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ, उसके बाद उसको उठा के उन्होंने अफगानिस्तान में मूव किया था. So that ISI doesn't get the blame of it. ISI, yes. तो आपने जैसे बोला, Islamic Khorasan province, again it gets trained by Pakistan spy agency. चाहे ETIP हो, उनकी कंट्रीब्यूशन वहां पे भी रही है. तो चाइना यस, इसीलिए पिछली साल आई थिंक फर्स्ट टाइम मैंने इससे पहले चाइना को पाकिस्तान पे इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा था. रिमेंबर जब कराची में ब्लास्ट हुए थे, उसके बाद चाइना केम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट पाकिस्तान कि तुमने ये करना है, तुमने, आपकी वजह से हमारे लोग मर रहे हैं. क्योंकि तब तक ऊपर खैबर में भी अटैक हो चुके थे चाइनीज के अगेंस्ट, एंड के अदर प्रोजेक्ट्स वर आल्सो कमिंग अंडर अटैक, और नीचे कराची में भी ब्लास्ट हो गया. Chinese had lost it. I do believe China and Pakistan's relationship, वो नीचे की ओर plunge कर रहा है. अब with this threat and the ISIS attacks, yeah. I mean, this whole thing that was carried out in Tajikistan, वो तो कहाँ से उड़ा है? Even the Russians have come out and said कि हम तो पाकिस्तान के ऊपर investigation करेंगे. Absolutely, and बनता भी, and Pakistan panders to all, right? Yeah. Everyone knows तो. हीरा मंडी China तभी knows. हाँ जी. क्या आपने क्या बोला? We call it हीरा मंडी. Yeah. Pandering is a very decent word. हीरा मंडी will be better. But ये यही रियलिटी है पाकिस्तान की. तो चाइना को पता है, I mean, everything, everything, it has its genesis, terrorism related thing in Pakistan only, especially Indian subcontinent में और चाइना में जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं टेररिज्म की वजह से, वो पाकिस्तान में ही उसका जेनेसिस है. The interesting thing in this entire thing, ये जो एकदम अभी थ्रेट आया है, इसके अंदर जो मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग लगता है कि when after Syria kind of fell down and ये जो HTS वालों ने, by the way there were Pakistanis fighting on both sides in Syria. Yes. तो HTS के साथ भी लड़ रहे थे और वहां पे भी लड़ रहे थे. और जैसे ही HTS पार में आए, ETIM ने आके बोला कि साहब हम आ रहे हैं इस तरफ. ठीक है. And we realized some movement has happened. कुछ लोग भी दिखे थे, कुछ इंटेलिजेंस भी आई थी, कुछ मूवमेंट हुई है. But Al-Qaeda coming out and saying this, ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चीज है, because there is no backer for the Al-Qaeda formally. ISIS का पता है पाकिस्तानी है, ETIM पता है अमेरिकन कर रहे होंगे कुछ ना कुछ, ये वो सबका पता है. Al-Qaeda का कुछ नहीं Al-Qaeda पता. का नहीं है. Al-Qaeda का, you see, HTS itself was an Al-Qaeda branch. Yeah. और HTS को what is interesting is इनको
वन ऑफ द रीजन सीरिया इतनी जल्दी गिरा, असाद की फोर्सेस इतनी जल्दी गिरी वाज यूक्रेन से ड्रोन ऑपरेटर्स लाए गए, एचटीएस के ऑपरेटर्स को उन्होंने बकायदा ट्रेन किया है फॉर मंथ्स टुगेदर. You know, Ukrainian veterans were coming and training. So HTS has Al-Qaeda backing, ETIP Uyghur group has Al-Qaeda backing. Like you said, मैं believe करती हूँ Al-Qaeda को different you know, it takes a project and it like Al-Qaeda ने रशियंस के वागनार पे पिछले साल इतना बुरा अटैक किया था. From what I remember, 15 to 20 Wagner men were killed in Africa. It was a brutal killing. इसके अलावा ये लोग यूएस को भी टारगेट करते हैं. मैं आप ही का पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी. चाइना इज आल्सो फियरिंग अलकायदा नाउ, राइट? तो लाइक यू से कि अलकायदा कहाँ एग्जैक्टली कौन यूज कर रहा है. आई डू बिलीव इसके डिफरेंट ब्रांचेस को जो अच्छे से फंड करता है, दे पैंडर टू दैट ग्रुप और दैट कंट्री एंड उनकी प्रोजेक्ट कैरी आउट करता है. प्रोजेक्ट नहीं, अटैक्स कैरी आउट करता है. सो इट मेक्स कंप्लीट सेंस टू मी कि ये लोग पूरा को पूरा अरेबियन पेनिनसुला का और इस्लामिक मगरेब जो अलकायदा का इस्लाम, I mean AQIM and AQAP, they are coming together and they are now threatening China together. It means they got enough funds from the West or you know forces which are anti-China. And again, Red Sea. Yeah. एक और चीज है, one of the things that we need to understand, ये जो पूरा गेम चल रहा है with you know with the Israeli move into Somaliland and ये वो and all that, वहां पे भी एक जो you know that जिहादी पना है, उसको एक बहुत बड़ा चेक मिल जाएगा उसको, बिकॉज जो कतरी टर्की के सोमालिया के अंदर मोगाडिशु में जो बेसिस हैं, दैट विल गेट अ ह्यूज चेक पॉइंट कि यार यहाँ पर अभी ये थोड़ा मुश्किल रहेगा. इजरायलीज आर गोना बी देयर, हमारा भी कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर, वी विल बी आल्सो सिटिंग देयर. रीजनली आल्सो दे डोंट वांट द टर्क्स एंड द कतरीज टू डू ऑल दैट स्टफ. तो एक कॉमन इंटरेस्ट बनता है. बट यहाँ पर जो when you see जो पूरा रिसोर्सेज आता है इनके पास, ये जो अलकायदा के पास आता है, वो तो सारा इसी रीजन से आता है, सारा स्मगलिंग वगलिंग करके. तो these guys also know कि इनके पास टाइम कम रहेगा आगे जाके. So how fast do you think this is going to happen? Another 2 years. You know why? Because like I was saying, अगर conventional war start होती है उसी टाइम पे उससे पहले ही इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन स्टार्ट हो चुकी होगी. तो ऑल दीज ग्रुप्स वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड मूविंग. इसीलिए हम लोग जहां जहां चाइना की एलाइज थी वहां वहां सब इश्यू हो रहा है. हम बिफोर द टॉक्स, बिफोर द वीडियोस स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, वी वर डिस्कसिंग दिस ओनली. वेनेजुएला, कंबोडिया, आप बांग्लादेश, म्यांमार, जहां जहां चाइना को इम्पोर्टेंट एक्सेस था ट्रेड रूट का, वहां वहां उनको प्रॉब्लम हो रही है. सो इट स्टार्ट्स विद द ट्रेड, क्योंकि आप इकोनॉमिकली पहले चाइना को नीचे लाओगे, उसके बाद इंटरनली डिस्टेबलाइज करोगे, उसके बाद यू ब्रिंग इन द कंप्लीट वॉर. आई डू बिलीव वेस्ट वुड लाइक टू प्रेफर समथिंग लाइक व्हाट दे डिड टू यूएसएसआर, कि मतलब वॉर की जरूरत ही ना पड़े, बुलेट फायर ही ना हो, वो खुद कोलैप्स हो. But this is communist, this is CCP we are talking about. I think they you know they are far more better equipped than the Soviets, and वो इतने easily तो नहीं जाएंगे. इसीलिए I do see a war coming. With that, these groups also moving in. Rohingyas moving in. They're all expendables basically. रोहिंग्यास आपको कहाँ लगता है? साउथ चाइना, यूनान, बिकॉज वही वो एरिया है जहाँ पे वो लोग बैठते हैं, एंड वो एरिया इतना सेफ रहता था. वहां पे इनकी पूरी जो आपका वो गोल्डन ट्रायंगल है, पूरा चाइनीज ग्रुप्स था. अब वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं. अब उनकी वहां पे नंबर्स कम हो रही हैं. चाइनीज गैंग्स आर मूविंग आउट, दे आर गेटिंग किल्ड, यू नो. तो और साउथ ईस्ट वो पूरा बेल्ट, वहां पे जो चाइनीज डोमिनेंस थी वो कम हो रही है. एंड इट्स सो इंटरेस्टिंग. लाइक मेरे को लगता है उइगर्स, अगर सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक एरिया चाइना के लिए यूनान से ज्यादा शिनजियांग ही है, क्योंकि वहां पे वो लोग लॉजिस्टिकली बहुत पुअर हैं. दो दे आर वेल इक्विप्ड फॉर अ वॉर एंड ऑल, बट स्टिल compared to their southwest areas, Xinjiang is a headache for क्या कहते हैं, काइलिस हिल, उसका हिंदी का वो क्या है, मेरे को ट्रांसलेशन नहीं आ रहा है. मतलब कि वो दुखती रग है उनकी चाइना के लिए, शिनजियांग का वो एरिया, उइगर इश्यू.
और एक्चुअली इसीलिए मेरे हाँ हिसाब जी, से तो यूनान के बारे में लोग बात नहीं करते हैं। दैट इज़ द सॉफ्ट अंडरबेली ऑफ चाइना। आई डू बिलीव क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग कंट्रोल कर लेंगे। अरे इनके कितने अटैक्स होते हैं यार वहाँ पर आपस में झगड़े भी तो होते हैं इनमें द होते बुद्धिस्ट हैं, कीप आई फाइटिंग डू दैट। बिलीव या दैट्स ट्रू। आई डू बिलीव वहाँ पे ना इनको एक तरीके बिकॉज़ मोस्ट ऑफ दीज़ ड्रग गैंग्स आर ऑल चाइना डोमिनेटेड, ये लोग उनको कंट्रोल करते हैं। शिनजियांग में लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, जैसे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाला डिफरेंस, यू नो? नहीं है वहाँ बलूचिस्तान में हाँ, चाहे आप कुछ भी कर लो ना, यू कैन नॉट डोमिनेट दैट एरिया लाइक अफ़गानिस्तान। ज्योग्राफी ऐसी है कि आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए चाइना which means Xinjiang is such a big part of China. तो अगर वहाँ पे टेररिज्म एंड इंटरनल डिस्टेबलाइजेशन की कमी है बस वहाँ पे, उइगर्स को इसीलिए इन्होंने दबा के रखा हुआ है। एंड दीज उइगर्स आर इफ दे रिटर्न इफ क्या one of the reasons why China hates Turkey and China doesn't want Turkey to come into BRICS is Turkey's role in training Uyghurs. क्योंकि इनको जो भी उइगर्स है दे डू हैव अ तुर्किश कनेक्शन एंड तुर्किस्तान एंड ऑल दैट दे गेट ट्रेन्ड बाय तुर्क्स तो दिस इज व्हाई चाइना हेट्स कि तुर्की की प्रेजेंस हो ब्रिक्स में वो लाने नहीं देंगे तुर्की को ब्रिक्स में या यू नो एंड दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज Pakistan is very good friend with Turkey and China is also a very good friend of Pakistan. So yeah, things. This is why I believe Wakhan corridor also becomes very important. यहाँ पे हम सब लड़ेंगे ताजिकिस्तान अफगानिस्तान इंडिया पाकिस्तान चाइना and of course America and Turkey. Wakhan corridor will become it will be but we need it because it is right over our head. तो दैट इट इज़ इट। मेक सेंस कि हमने तालिबान को इतना अच्छा दोस्त बना रखा है वहां पे वो बदाख्शन में आईसिस की प्रेजेंस भी ज्यादा है प्रॉब्लम ये है कि तालिबान कंट्रोल दैट एरिया बट वहां पे आईसिस की प्रेजेंस भी और वहां पे आए दिन सुनाई देता रहता है कि ये हो गया वो हो गया सो एनीवन हु नोज शिनजियांग नोज कि वखान कॉरिडोर इज नेक्स्ट टू इट it's all about geography I feel it's all about geography in one of the comments, I think in one of our previous videos, somebody was saying, "Map भी दिखा दिया करो यार," because it हाँ, does get complicated at times. बस Yes. देखिए ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है वेयर यू एक्चुअली सी uh, that when you look at this situation थोड़ा दूर से, this is now basically चाइना के घर के आगे आग लगाने की कोशिश की जाएगी एंड दिस इज व्हाट इज गोना बी। ठीक है, यू विल हैव दीज फायर्स एंड आपके घर के आगे भी आग चल रही है अभी इस टाइम पे। ठीक है, दे आर लाइटिंग अप फायर्स इन फ्रंट ऑफ योर हाउस एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे गोना डू विद चाइना। ठीक है, सो Yes. दे आर मूविंग फ्रॉम And हियर। I do believe Chinese are very smart. Chinese, as such, because they're not a democracy, they can act very fast on certain things. तो वो लोग जल्दी जल्दी चेंजेस को अडेप्ट करते हैं। आई डू बिलीव जो हम उनको करने की कोशिश कर रहे हैं उनको डिटेल वही वो लोग भी हमको करने की कोशिश करें इसीलिए वो लोग नॉर्थ ईस्ट का ये पूरा हमारा मणिपुर का इशू या अगर आप यूएस में भी ले लो ब्लैक लाइव्स मैटर दैट इज अ प्रॉपर वहां पे जो एंटीफा ग्रुप थी जो जिसको ट्रम्प ने टेरर ग्रुप डिक्लेयर किया उनको तो वेपन्स आते थे चाइना से एंड दे यूज्ड टू कम इन पार्ट्स यू नो तो इट मेक्स कंप्लीट सेंस कि चाइना भी इंटरनली डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है यूएस को या वेस्टर्न एलाइज को अफ्रीका में से कैसे यूएस और फ्रांस को भगाया है चाइनीज बैक्ड ग्रुप्स ने दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अफ्रीका टिल नाउ वाज मोस्टली कंट्रोल्ड बाय यूएस एंड फ्रांस स्पेशली जो उनका जो सेंट्रल बेल्ट है साहेल रीजन जो है पूरा वहाँ की जो पूरी कंट्रीज हैं वहां से फ्रांस को तो ऐसे भगाया है फ्रांस तो मतलब वहां का पूरा करेंसी कंट्रोल करता था फिर भी उनको उनकी एम्बेसी उनको वेकेट करने की जरूरत पड़ गई तो आई वोंट से चाइना इज सिटिंग आइडल दिस विल बी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट आई डू बिलीव वी आर एंटरिंग इनटू एन एरा ऑफ वॉर्स It's different conflicts yeah going to be very, very this thing. Let's see how this is going to be very interesting to watch, and we will keep a watch and let you know. सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड से अ बिग थैंक यू टू लवीना
who's come out and shared this Thank you interesting so news much to with you us. too, Adi. Thank you. And guys, like, subscribe, and of course, please do contribute towards the channel. Details आपके लिए description में है. Namaskar.